नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या बता रहे हैं आज हम, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट। तो ये हम जो बनाएंगे ना, ये डिजाइन का ही है। तो समझ लीजिए कि डिजाइनिंग ही कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी ब्लॉग को, या आपने पहले भी हमने आप सबसे ब्लॉग बनवाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पीछे आप देख लेना, बहुत सारे हमने वीडियो ब्लॉग पे बना रखा है, तो आप वीडियो देख लेना, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं, आते हैं पीडीएफ पे। अब हमने पहले से एक ब्लॉग सेट करके रखा है अपनी बॉडी का, है ना, जो हमारी मेजरमेंट है। मेजरमेंट भी आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर नहीं है तो आप ले लेना, पीछे बहुत सारे वीडियो है जिसमें हमने मेजरमेंट डमी का दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे आके पेस्ट कर दिए, हमने कॉपी कर रखा था पहले से। तो एक ब्लॉक हमने लेके आया जो बॉडी का है ना। ये सेट है, आपको इसी ब्लॉक से हम निकाल के आपको दिखाएंगे ये डिजाइन जो बना हुआ है ना। अब आपको ये देख सकते हैं ना, अंदर वॉश पे गैदर है ना। तो और ये बैंड है इसके अंदर। तो आप इमेज को ये ध्यान देना, क्योंकि दोनों इमेज फ्रंट का ही है, बैक की इमेज नहीं है। तो बैक में भी हम बैंड रखेंगे, तो है ना। तो चलिए देखते हैं बैंड। अब इसको शुरू करते हैं हम। और ये वेस्ट पे ही रखना है, वेस्ट से आपको ऊपर नहीं रखनी है, तो वेस्ट तक ही बनाएंगे, है ना। तो चलिए फिर आते हैं, ये आ गया, है ना। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको देखते रहना है कि आपको, जैसे कि नेक है, पहले नेक विड्थ भी आपको देखना है कि ड्रॉप के लिए हमें कितनी कितनी ड्रॉप लेनी है। तो ये चीज़ आपको देखिए, जब आप डिजाइन का करोगे, अगर आपके पास मेजरमेंट है तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करोगे, नहीं तो आपने डिजाइनर आपका स्केच बना के दे दिया, तब आप उसको स्केच के अकॉर्डिंग बनाओगे, ठीक है। तो आपको खुद से देखना है, जूम करना है कि नेक विड्थ कितनी होनी चाहिए। ये आपका शोल्डर तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये नॉर्मल शोल्डर है हमारी एकदम, क्योंकि सिली बेस के अंदर है ना। तो इसमें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। बाकी जो ये नेक विड्थ ये सब है, तो इसमें दिक्कत आती है ना। तो क्या करते हैं, देखिए आप, ये आपकी मर्जी है। अगर आप इसमें फॉरवर्ड देना है तो फॉरवर्ड दीजिए, नहीं है फॉरवर्ड तो नहीं देना है। बट इसमें हम फॉरवर्ड रख के बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेट किया हुआ जिसमें फॉरवर्ड है। अगर नहीं शोल्डर फॉरवर्ड नहीं रखना है तो आपको बस यहाँ से कट करना है, वापस यहाँ पे जोड़ देनी है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेक विड्थ के लिए हम ले लेते हैं। अब ये जो भी हमारी नेक विड्थ है, हम उससे क्या करेंगे ना, 1 इंच आप अंदर कर लो, ठीक है ना। 1 इंच आप अंदर करके हम इसको बनाते हैं, ठीक है। कितनी हमने ड्रॉप कर दिया यहाँ। अब नेक ड्रॉप तो आपको उससे एज्यूम करके रख लेना है कि कितनी आपको नेक रखनी है, नेक विड्थ, है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप रख लेना नेक ड्रॉप को, है ना, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो भी ड्रॉप चाहिए, ड्रॉप ले लो, आपको दो, एक, है ना, जितनी भी आपको ड्रॉप लेना है, बैक नेक ड्रॉप। तो हम 1 इंच की नेक ड्रॉप रख रहे हैं इसकी बैक की, ठीक है। और ये रख के हमने जो भी आपके डिजाइन है, आप के अकॉर्डिंग, है ना, ये रख के आपको शेप बना लेना है इसमें, है ना। इंटरनल डाल के आपको डी वाली टूल हमने यूज किया है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि डी टूल रख के और शिफ्ट दबा के, है ना, आपको ये कर्व कर लेना है, ठीक है, इस एरिया को, कि ताकि ये नेक की शेप थोड़ी सी आपका सही बन जाए। इस वाले पॉइंट पे आपको कर्व कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक डिजाइन दिख जाएगी। उसके बाद सेम इसको भी वैसे ही करना है आपको, है ना। एक जहाँ भी है ये आपको ऐसे नोट ले लो, ठीक है। अब आते हैं हम ड्रॉप के लिए ना। तो आपको देखना है ये जहाँ जो है आपकी, अब एक बार पिक्चर देख लो, ठीक है। तो आप देखोगे तो देख लो, है ना, कि कहाँ दिख रही है आपको, बस से नीचे दिख रही है, बस से ऊपर दिख रही है। तो ऑलमोस्ट हम इसको बस के आसपास ही रखेंगे, ठीक है ना। इस बस को बस के आसपास ही रखेंगे इस सीन को, ठीक है। तो आप यहाँ से हम इसको बना रहे हैं, ठीक है ना। ये वाली आपकी एक यहाँ पे नोच ले लो आप, जहाँ पे आपकी बस पोजीशन है, हमने यहीं से इसको बनाया, इसी जगह से हमने बैंड निकालना है, ठीक है। बैंड की हाइट आपको जो रखनी है यहाँ से, जो बैक की आपको रखना है ना। तो हम बैंड की हाइट आपको अभी कितनी कितनी रखना है, तो आप रख लो, इसमें 4 का रख लो, ठीक है ना। आपको जो भी लगे, 3 4, है ना, हाइट दे देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पे कर लेना है, ठीक है। अगर 4, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो कम कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपने इस वाले को क्या करना है, आपको देखो कि कैसे आपको निकालनी है, ठीक है ना। इस वाले निशान को आपको यहाँ रखनी है आगे नल को। तो
करो और इसको उठा के ला के हमें यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा कि देख रहे हो ना, तो हमें क्या लग रहा है कि यहाँ से भी शेप थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। देखो ये शेप देख रहे हो ना, आप लोग देख सकते हो कि कितनी है, ज़्यादा ज़्यादा इसमें गड्ढा भी नहीं है। तो इसी एंगल में हमें शेप को बनाने हैं, ठीक है। ये एंगल में हमें शेप करनी है। तो ये लग रहा है कि हमें ज़्यादा ट्रेस है, इसको उठा दो यहाँ से 0.5 और है ना, यहाँ पे उठा के ये देखो 4 लगा है, 3 ही बैंड रखा है हमने हाइट, है ना। तो इसको 4 कर दो, ये 4 करना है आपको हाइट, है ना। ये आपको 4 रखना है, जो 3 निशान डल गया है तो आपको 4 इंच बैंड की हाइट रख लो, ठीक है। ये आपको जो भी अगर लग रहा है, ये अभी अंदर बस्ट पे ही है बिल्कुल, ठीक है ना, ये अंदर बस्ट की सीम पे आ गई। इसको आपको ऐसे ही पैरेलल ही इसको डिलीट कर दो, डिलीट करके वापस आपको 4 इंच पे निशान दे देनी है ना। पी वाली टूल आपको यूज करना है, अगर ओपीटेक पे काम कर रहे हो तो पी टूल आपको यूज करना है। यहाँ पे 4 आपने ये लगा दिया, आपकी बैंड की हाइट हो गई, ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ से आपको क्या करनी है, जो नेक की डिजाइन है आपको, है ना, ये यहाँ से आपको ये कर देना है। अगर ये आपको लग रहा है कि नहीं बस से नीचे रखनी है तो आप डाउन भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। जैसे अब 1 इंच हमने डाउन कर दिया इसको, ठीक है, तो आप इस तरीके से डाउन कर सकते हो। अभी चलो बस से 1 इंच नीचे हो गया, ये डीप भी है, ठीक है ना। डीप भी अगर देखते हो तो बस से 1 इंच समथिंग ऊपर बनता है ना। लेकिन इसको थोड़ा हमने ज़्यादा डीप कर दिया है, तो आप देख लेना है स्केच में कि आपकी बात कैसे है। डमी पे स्केच बना के दिया हुआ, अगर पिक्चर है तो उस पर आप उससे जूम कर लोगे, है ना। नहीं तो इसका भी डिजाइन, जो भी डिजाइनर है आप उससे कंफर्म करके कि ये आपको कहाँ रखनी है ड्रॉप, है ना, तो उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने जो भी डिजाइन है ये हमने एक बना दिया, है ना। और इस वाले को क्या करना है आपको, सिंपल सा, है ना, हल्का सा सिंपल सा ऐसे देते हुए टॉप में, है ना, इस तरीके से निकाल लो, ठीक है। बाद में हम इसको फिर वापस शेप सही करेंगे, जब हम ट्रेस करके इसको बाहर करेंगे तो उसको हम तो ट्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ट्रेस करना है, ट्रेस करके बैक को हम सिंपल रख रहे हैं। देखो अगर देख सकते हो इसमें इमेज में, तो जहां तक दिख रहा है कि ये सेंटर बैक में इधर खुली हुई है, तो यानी जीप लग रही है इसमें, हम सेंटर बैक में जीप दे देंगे। बाकी अब अंदर क्या डिजाइन है वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप सेंटर बैक में जीप रख देंगे हम, ठीक है ना, ताकि ये चढ़ना भी चाहिए। जो गारमेंट बनेगा आपका फिटेड होगी, ठीक है ना, ये बॉडी से चिपका होगा, तो इसमें ज़्यादा हम ईज नहीं रखेंगे। अगर हमारी बस 36 है तो इसको 37 साढ़े 37 तक बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, बैक को, है ना, ट्रेस कर लो इसको। कंट्रोल V टूल यूज करना है ना। अब आपको टूल यूज करते हुए इसको ट्रेस कर लो, है ना, पॉइंट से पॉइंट तक ट्रेस होता है। इसको ट्रेस करके आपने क्या किया, इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रेस करते हुए बाहर निकाल दो और साथ साथ यहाँ पे इस वाले को एक डार्ट बना दो, ठीक है। जहाँ तक आपकी बन रही है, यहाँ बन रही है आपकी विजुअल, है ना, तो ये आप वापस यहाँ पे कैरेट डार्ट कर दो, ठीक है। और इस बॉडी को आप बाहर निकाल दो, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा हो रही है आपको शिफ्ट टी से इसको कट करके बराबर कर देना है, ठीक है। अभी हम इसको ट्रेस कर करके बाहर निकाल लें। इस तरह से बैंड को भी आपको कंट्रोल V से ऐसे ही ट्रेस करनी है, ठीक है। इस तरीके से ट्रेस करते हुए आपको बाहर निकालना है। एक पैनल ये निकल गई आपकी सेंटर की, साइड पैनल भी आपको वैसे ही निकालना है। यहाँ से ट्रेस करके एस कर दिया, यहाँ रखी, और जे वाली टूल लेना है और सेंटर से साइड की तरफ क्लिक करते हुए इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। ज्वाइन कर दी हमने, ठीक, यहाँ आ गई। हम सेफ शकल बाद में सही करेंगे। अब फिर हम क्या करते हैं, फ्रंट को भी ट्रेस करके हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसको आपको इस तरीके से निकालना है कि दोबारा इसमें डार्ट डालने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरीके से ट्रेस करते हुए आपने इसको बाहर कर देना है, ठीक है। तो भी आपने बाहर कर दिया, ये जरूरत नहीं है क्रॉस वाली, आप हिट कर दो, है ना। इसको भी हमने क्या किया, बाहर कर दिया निकाल के, ठीक है। अब यहाँ की बारी आई बैंड की। इसको भी आपको ट्रेस करना है, फ्रंट वाली जो बैंड है ट्रेस करते हुए ये आपने लास्ट में ट्रेस करके, है ना, इसको ये बाहर कर दिया सेंटर की। और साइड वाले को भी सेम वैसे ही आपको ट्रेस करनी है, ट्रेस करके इसको भी आपको बाहर कर लेना है। और सेम इसको भी ऐसे ही ये वाली टूल यूज करके आपको ज्वाइन करके और इस पॉइंट को आप ग्रेड हटानी है, टॉप कर देना है, ठीक है ना। और जो आपकी सेप अगर जो सही नहीं बन रही है तो उस तरीके से करते हुए सेप इसको सही कर देना है, ठीक है ना। इसको भर देना है, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करनी है, ये सही करना है, तो आप इस तरीके से आप भर सकते हो, ठीक है ना। ये कर दिया इधर का,
को भी आर्क वाली टूल लेना है और आपको जो वेस्ट वाली एरिया है आपको इसको ट्रेस करते हुए, है ना, ये आर्क वाली टूल से सिर्फ सही कर लोगे इसकी बैंड की। ठीक है, बैक को भी सेम आप आर्क वाली टूल से यूज करके आप इसको सही कर लो। ठीक है, अभी आप देखना, है ना, मैं इसको जो पूरा करूंगा तो आपको ईच भी इसमें मेजर करके आपको दिखा दूंगा कि कितना इसमें बन रही है, हम कितना बना रहे हैं। ठीक है, हम उतना ही बनाएंगे जितनी रिक्वायरमेंट है। दामिन की जैसे है दिख रही है आपको, है ना, तो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही हम रखेंगे इसमें, ताकि आपको भी एक नॉलेजेज हो जाएगा। अगर आप नहीं उस तरीके से करते हो, अगर आपको दे दिया तो ठीक है, नहीं अगर आपको मेजरमेंट दिया है तो आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो, है ना, कि कितने आपको रखना चाहिए कि आपको क्या हम बता देंगे। ठीक है, देखो बैक को तो आपको सिंपल ही रखो। ठीक है ना, हमने एक यहाँ पे डार्ट रखा है, एक डार्ट रख के नॉर्मल रखो बैक को। बाकी हम फ्रंट में क्या करेंगे, इस एरिया को आपको गैदर में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करनी है, सबसे पहले इसको एक डार्ट बना लो, है ना। इस डार्ट को आपको क्या करनी है, अल्ट दबा के इसको लेके आना है और साइड में एक जगह इसको शिफ्ट कर देनी है। ठीक है, ये डार्ट आपको देख सकते हैं कि साइड में हमने इसको शिफ्ट कर दिया है। साइड में शिफ्ट करके आपको इसको सेव सही कर लेना है। ठीक है, ये आपको डिलीट नहीं करनी है। यहाँ से डिलीट करने के बाद इस डार्ट को आपको एक डार्ट बना लेनी है, आराम से बस तक ला दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आपको क्या करनी है, इसको आपको ये देखो, ये थोड़ा सा आपको झुका के इधर बाहर की तरफ भी रखना है, क्योंकि इस एरिया पे अंदर वर्क है तो ऊपर नहीं करना है, नहीं तो आपको कम होगा। एकदम से बराबर भी नहीं करना, आपको यहाँ पे डार्ट बना के रखनी है थोड़ी सी। ये देखो, जो छोटा बड़ा हो रहा है इसको पहले सबसे पहले आपको बराबर कर लेना है। बराबर हो गई, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करनी है, अब इसमें हम देखेंगे गेदर, है ना। गेदर के लिए ये कितने कितने हैं तो आप इमेज में देख सकते हो, है ना। इस इमेज में आप देख लो कि साइड से देख रहे हो, आराम से साइड से छूटा हुआ है और सेंटर से भी इधर से छूटी हुई है ना, तो दोनों तरफ से छोड़ के यानी बीच में ही आपकी गेदर बन रही है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सेंटर से भी आपको एक नोच ले लेना है। यहाँ पे पहले इसमें रख लो, आप नोच लगा लो, ये आपकी बैंड में है ना। तो आप सेंटर से भी देख लो 2 इंच तक छोड़ दो, ठीक है ना, 2 छोड़ दिया। और इधर से भी आपको 3 साढ़े 3 तक, है ना, 3 साढ़े 3 तक इसको आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपकी प्लेन हो गई। अब 3.5 है तो हम इसको बराबर ही रखते हैं, 3 कर देते हैं ना, 6 एम लेके उसको 0.5 मूव कर दो इधर, है ना, यानी 3 इंच ही रखो, है ना, -0.5। ये 3 हमने यहाँ से छोड़ दिया, 2 सेंटर से छोड़ दी। ठीक है, सेम वैसे ही आपको अपर बॉडी में भी आपको एक नोच देना है। ठीक है ना, ये आपको नोच लगा देनी है। इसमें नोच लगाने के बाद क्या करना है, इस डार्ट को आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। फिर वैसे ही सेम कंट्रोल अल्ट डी दबा के डार्ट वाली टूल लेना है और यहीं पे 2 बार क्लिक करना है एक साथ और ला के आपको नीचे शिफ्ट कर देनी है इस डार्ट को। ठीक है, डार्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट कर दी। ये आपको देख सकते हैं, यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको कर्व करना है, कर्व बनानी है। कर्व बनाते हुए इस गेदर को, ठीक है, ताकि यहाँ पे आपकी गेदर बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी रेशो चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको प्लस करना है। अब देख लो कि इसमें रेशो गेदर की कितनी बन रही है या कम है, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये आपका 4:4 है ना, तो आप इसमें इसको माइनस करना है, यानी हम इसको प्लस किए और ऊपर वाले को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका रेशो दिख जाए। नहीं परफेक्ट 1.5 का रेशो बन रही है आपकी, है ना। अगर लग रहा है कि थोड़ी सी और रेशो आपको बढ़ाना चाहिए या बढ़ाना है तो आप सिंपल सा क्यू से इसको मूव कर देना, है ना। ये 0.5 है ना, इधर से आपने कर दिया तो अपडेट करके देखोगे तो ये थोड़ा सा रेशो और बढ़ गया, 1.6 का हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसको, है ना, शेप दे के बढ़िया से, है ना। और क्या करना है हमें, इसमें एक वेव का निशान जो गेदर वाली टूल है आप देख सकते हो, इधर आप ढूंढोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखा हुआ है वेव टूल। आप इसको उठाना है और यहाँ से यहाँ आपको क्लिक करना है, पूरी क्लिक कर लो यहाँ से यहाँ। ठीक है, थोड़ी सी हल्का सा देखो माउस से आपको, है ना, टेढ़ी करनी है। टेढ़ी करते हुए और आपको टैब दबाओगे, जब टैब दबाओगे तो अपने आप ही सब ये आपको जिग जैग बनता हुआ दिखेगा ना। तो जितना आपको बनना है, जितना चाहिए अपने अकॉर्डिंग आपको लगे उतना आपको रखना है। एक बार कंट्रोल शिफ्ट एम वाली टूल लेना है, यहाँ किया फर्स्ट और इस पर क्लिक करके आपको पहले टूल लेना है, कंट्रोल शिफ्ट एम, है ना। कंट्रोल शिफ्ट एम लेके यहाँ पहले क्लिक करना है और इस पॉइंट पे, और बीच में आपको क्या करना है, मूव करके थोड़ी सी
इस तरीके से आपको अंदर कर देना है, ठीक है ना, ताकि ये हल्का इस शेप में आ जाए। अभी बहुत सारे ऑप्शन आ गया है कि एक बार में आप सर्कल में इसको बना सकते हो, है ना। तो वो आप लोग देख लेना, जो भी अगर ऑफिस अगर अपडेटेड है तो उसमें आ रहा है, ठीक है ना, अपडेट कर दिया है, तो वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख के, है ना, उसको आप बराबर कर दो। देख रहे हो ये ऊपर उठ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको इस तरीके से नीचे की तरफ ये इस तरीके से कर्व में ऐसे दिख जाए, अंदर की तरफ पूरी आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, और नहीं तो इससे बेस्ट तरीका है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें उतना ढूंढना नहीं है, तो आप सिंपल सा वेब का टूल लो, यहाँ से यहाँ पकड़िए, है ना, और थोड़ा थोड़ा दूर पे, है ना, देखो ये जा रही है, आपको थोड़ा रख के और टैप दबाते हुए इसको आपने यहाँ पे हल्का सर्कल बना दिया, और फिर यहाँ से आपको ज्वाइन करनी है, और इस जगह से इस जगह तक वैसे ही से टैप दबा के रखना है आपको, है ना, और इस तरीके से आपको लेके निशान दे देनी है ना, और यहाँ से थोड़ा सा आपको खींचना है, कंट्रोल शिफ्ट एम लो, तो यहाँ पकड़ के थोड़ा खींच लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे आपको लगे, है ना, जो आपको आसान लगे, है ना, उस तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से आपने कर्व में दे दिया, ठीक है। और रेडी भी चाहे तो आप इसका लिख सकते हो, यहाँ आपने देख लिया 4 4 दिख रहा है, तो 4 इन 3 सूत्र है, तो यहाँ पे रेडी गैदर, है ना, 4.4 है ना, ये आपने यहाँ पे दर्शा दिया, तो ये पता चल गया कि आपका कितनी रेडी रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसकी पहले सबसे पहले अब हम इसकी बस्ट का ही चेक कर लेते हैं कि कितनी है, ठीक है। अब हमें हमारी जो बस्ट है रेडी वो 36 है, इसके अकॉर्डिंग जब हम बनाएंगे तो इसमें, ठीक है ना, ये 1.5 इंच का मीज रखते हैं इसको, है ना, इसको 37.5 बनाएंगे। तो आपको उसी तरीके से देखो, इस तरीके से आपने गाइडलाइन लिया, बट ये हमने लाइन डालना ऑलरेडी बता चुका है आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो आप ब्लॉग देखना, उसमें हमने निशान डाला है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमने ऐड किया है, तो पता चल जाएगा। इस पॉइंट को आपको पता है बस्ट पॉइंट है, यहाँ से रोटेट करना है, फर्स्ट वाले एंगल पे आपको क्लिक करना, आमोल वाले पे, ये लाइन पे, है ना। यहाँ से आपने लाइन देके आपको सेंटर, जहाँ आपकी सेंटर है वहां तक एक लाइन डाल लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी टेस्ट कितनी है, ठीक है। तो ये बस्ट हम इसका चेक करना चाह रहे थे, तो अब देख लेते हैं कि एक बार बस्ट इसकी कितनी है, ठीक है। ये गाइडलाइन जो एक्स्ट्रा है बता दो, कंट्रोल अल्ट जी दबा के, ठीक है। अब एक बार हम क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ लाके आपको प्लस करना है, 1 2 बार आपको इसको करना है, और 2 बार इसको करनी है, 2 बार यहाँ से करनी है, पूरी सर्कल हो गया, ये 37 आ रही है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 37 है तो आपको पहुंचाना है कितनी, 37.5, है ना। तो आपको पैरेलली क्यू लेना है, और यहाँ से आपको 0.25 यहाँ प्लस किया, और यहाँ से पूरी आपने खींच दिया -0.25, ठीक है। अपडेट करो, अपडेट करोगे तो यहाँ दिखा दिया 38 हो गई, है ना। तो अब कम करना है आपको, एक सूत्र और कम करना पड़ेगा, यानी एक सूत्र ही बढ़ना था, हमने 2 सूत्र बढ़ा दिया था, कि हमें 37.5 ही रखना है ना। अपडेट किया, ठीक है ना, ये 37.5 आपकी बन गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बैक वेस्ट, और वेस्ट पे भी चेक करोगे, क्योंकि वेस्ट पे भी हम उतना ही देंगे, जब 1.5 ऊपर रखा है तो 1.5 हम सेम नीचे भी वेस्ट पे भी देते हैं, या चाहो तो वेस्ट पे आप कम कर सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है ना, लेकिन वेस्ट पे भी हम सेम ही रख रहे हैं। अभी 2 बार इसको हमने प्लस करा, 2 बार हमने इसको प्लस, वेस्ट है हमारा 29 है, तो ये हमें चाहिए 30.5, है ना। तो इसमें भी सेम वैसे ही है, तो आप एक सूत्र यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, है ना, पैरेलली आपको एक सूत्र यहाँ से इंक्रीज कर देना है, ठीक है। ये आप देख लेना, आप 30.5 आपकी ये यहाँ भी क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यहाँ से बैक को नोटिस दे दो, यहाँ पे जो सेंटर में है आपकी, सेंटर के मार्क देते हैं यहाँ से, ये देख सकते हो उधर से सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी सेव अगर खराब हो रही है, थोड़ी बहुत कम है, तो आप ये बराबर कर दो, चाहे आप बॉडी को खींच दो चाहे इसको खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो 0.01 के समथिंग, आधा से भी कम था, है ना, तो कोई आपकी फर्क नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। ये आपकी बैक यहाँ से आपकी कंप्लीट दिख रही है, यहाँ भी आपकी हो गई। अब साइड जोड़ के आपको देखना है, ठीक है ना, साइड पे आनी है, देख रहे हो नहीं छोटा बड़ा हो रही है, तो साइड को अभी हम आमोल की शेप पहले चेक कर लेते हैं। इस तरीके से आपको बनाना है शेप, ठीक है। शोल्डर वगैरह का मेजरमेंट हमने वही रखा है जो हमारी डम्बी का भी है, रेडी है, कोई दिक्कत नहीं, जितनी हमारी शोल्डर है हमने उतनी रखी है। इसके अकॉर्डिंग आपको आमोल का चेक कर लेना है। इस जगह पॉइंट की, ग्रेड पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो आप इसमें से ग्रेड हटा दो, है ना, आप नॉर्मल रखो, क्योंकि जो हमने ब्लॉक लेके आया था वो लग रहा है ग्रेड वेड करने के लिए हमने बनाया होगा पॉइंट यहाँ पे,
तो आप नॉर्मली पॉइंट रखो, तो आप है ना अप्रोच फ्रंट है उस जगह पे आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो कि आपको शेप खराब हो रही है, या तो इसको करना मांग रहा है, नहीं तो उसको नीचे उतारना मांग रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको सर्कल एक बनाते हुए शेप बनाना है आर्म की। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप साइड में देखेंगे, देखो साइड में छोटी बड़ी है ना, तो ये आपको देखना है कि कहाँ पे हम छेड़े पहले। सबसे पहले तो एक बार हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं, पहले चार्ट को साइड में एक बार आर्म होल पे खोल के देख ले इधर का शेप तो ठीक है। ठीक है ना, देखो इधर का ठीक है, थोड़ा सा ही लग रहा है कि हमें थोड़ी सी गिरानी पड़ेगी, है ना, तो हम वापस करके हम इसी को 0.06 अंदर गिरा देते हैं नीचे 0.06, देख रहे हो ना। अब हमें इस तरफ से ही छेड़ना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, थोड़ा सा आपको तो नीचे उतारनी है और इसको उतारते हुए ये लेना है, और साथ साथ आपको यहाँ भी थोड़ा सा ऊपर करना है। ठीक है ना, ये आपको ताकि शेप बरकरार रहे, आपकी बना रहे, शेप ना खराब हो। ठीक है ना, अभी वापस हमें वहां भी जोड़ के देखना है, कहाँ कि हमें फ्रंट की जो पैनल है हम यहाँ जोड़ के देखेंगे तो, है ना, तो यहाँ भी हम वैसे ही जोड़ के देख लेंगे। यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सेंटर वाली, है ना, इसके अकॉर्डिंग आप सेंटर यहाँ पे आपका गैदर फिनिश हो जाएगी इस नोच से। ठीक है ना, और यहाँ से आपको इस नोच को मिलाना है, तो आपको यहाँ से उसको सेट करके, ठीक है ना, ये देखो जब यहाँ हम जोड़ेंगे तो देख सकते हो ना कैसे बन रहा है। ये हमें ऐसे नहीं बनने देना, हमें क्या करना है, बिल्कुल जैसे बैक की हमारी सीम आ रही थी तो आपको उस तरीके से सीम रखना है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पे जो दिख रहा है पॉइंट बन रहा है, ध्यान नोट करना है, ये चीज नोट करने वाली है। पॉइंट यहाँ नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना, ये अंदर होनी चाहिए। नहीं तो फिर अगर आपका मेजरमेंट ठीक है तो आपको शेप वैसे करो कि ताकि ये बाहर की तरफ जाए। अब देखो थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के देखो तो क्या इसकी क्या शेप खराब हो रही है, सही हो रही है, एक बार वापस जोड़ के देख ले, है ना। तो आपको ये देखो, देख रहे हो ना, यहाँ पॉइंट कम हुई ना, तो इस तरीके से आपको अप एंड डाउन करके, है ना, यहाँ की शेप सही करनी है। अब लग रहा है कि अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे और डाउन कर देते हैं तो थोड़ी सी शेप में सुधार होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर वॉक करो, डब्ल्यू वाली टूल लेना है, फिर आपको एच करके वॉक करके देखो, ये ऑलमोस्ट सही हो गई है ना, तो ज़्यादा पॉइंट नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि शेप आपको सही करनी है। ठीक है, लग रहा है ना कि आपको और नीचे उतारना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपने शेप सही कर लिया। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, पॉइंट नहीं बनने देना। ठीक है, और ट्रिक भी बता दिया कि आपको कैसे इसको मतलब सही करना है। तो ठीक है, ये हमने बॉडी तैयार किया। अब वापस देखते हैं पिक्चर में और क्या चीज़ है। ठीक है, ये यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई। अब नीचे हम क्या करते हैं, स्कर्ट भी फाइनल कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लेंथ जो बनाएंगे, इसको लेंथ हम रखते हैं बिलो तक, है ना, बिलो जो नी होता है वहां तक रखेंगे। तो मैक्सिमम आपको जो रखना है 42 तक, ठीक है ना, 42 से 43 के इंच में आपको रखनी है। ठीक है, तो आप अपनी अकॉर्डिंग देख लेना कि आपकी डमी की क्या हाइट है। ठीक है, और उसकी नी पोजीशन कहाँ पे आ रही है, जहां भी नी पोजीशन आ रही है उससे 2 इंच आपका बिलो नी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपने डमी पे आप देख लेना। ठीक है, अब उसके अब देखो जो हम जो लेंथ इसकी जो फॉलो करेंगे वो हम फ्रंट से ही करेंगे। ठीक है ना, फ्रंट से ही फॉलो करेंगे। तो ये तो हमारी ब्लॉक तो सेट है ही है, तो हम यहाँ फ्रंट से ही करते हैं हम इसको फॉलो, है ना। तो आपकी एक्चुअल जो फेस जो बनेगी वो आपकी ये बन रही है। ठीक है ना, यहाँ से तो इस जगह से आपको क्या करना है, -42, है ना, 42 हमने माइनस कर दिया। अब वापस जाके देख रहे हैं हम यहाँ से हमें कितनी और प्लस करनी है। ठीक है, तो इस जगह से आपको लेना है, ये कितनी बन रही है आपकी, देख सकते हो 24 इंच का बन रहा है। ठीक है ना, तो ये 24 का आप एक 24 इंच लेंथ का बनाओगे और इसमें थोड़ा सा आपको प्लस देना है। ठीक है ना, तो ये 24 है तो आप इसमें आधा इंच का प्लस दे दो। ठीक है ना, ये आपको 24.5 आप लेंथ ले लो। ठीक है, थोड़ी प्लस हो गई, आपका टॉलरेंस में भी रहना चाहिए आपको। अब बाद में देख लेना कि आपको फैब्रिक कैसा है, श्रिंक हो रही है, क्या हो रही है, तो उस वक्त आप एग्जैक्ट क्या हो सकता है और कुछ थोड़ा सा आपको प्लस देना पड़े, हो सकता है माइनस करना पड़े ना, तो उस टाइम आप एडजस्ट कर लेना। और जब फर्स्ट बनाओगे तो थोड़ी सी आप प्लस रख के चलना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 24.5 तो आप वो ले लोगे। अब इस पे क्या करना है आपको पहले क्लियर कर लो, और ये जो मेजरमेंट है हम ये चेक करेंगे कि हमारी ये फ्रंट बेस जो बन रही है ये कितनी बन रही है। ठीक है, ये आपका देख रहे हो 788 बन रही है। ठीक है, 788 बन रही है, तो इमेज में भी एक बार चेक कर लोगे, सिंपल सा है, इसमें इधर उधर कुछ नहीं दिख रही है। ठीक है ना, तो आप
क्या करना है, और यहाँ के अकॉर्डिंग तक रेशो देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो भी रेशो हम इसको 2.5 गुना बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब आते हैं पहले यहाँ पे 788 है और 24.5 का हम एक रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल आपको करना है न्यू, है ना। और न्यू पे आके आपको यहाँ पे क्या करना है, जो लेंथ है आपका 24.5 लंबाई लेनी है, और ये आपका 788 है, ये आप लिख दोगे यहाँ पे फ्रंट, है ना, फ्रंट एस्कर्ट, है ना। ये आपने नोट कर लिया और ये वापस लेके आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे आपने इसको घुमा रखा है, आपने वर्टिकल में कर रखा है, सेम वैसे इसको भी कर लो आप, ठीक है ना। ये पैटर्न हमने अभी खड़े करके रख के बनाया है, तो ये करके अब रख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो ये 788 है, हमने जो रेक्टेंगल लिया बिल्कुल बराबर है, आप देख सकते हो यहाँ भी 788 है और यहाँ भी 788 है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इस जगह पे जो यहाँ है ये वेस्ट एरिया से 2.5 गुना आपको ज्यादा रखना है। तो आपको क्या करना है, नहीं आपकी 788 है गुना 2.5, 19.7 माइनस 7.8, ये 11 आपको बढ़नी है, ठीक है ना, यानी मान लो 12 बढ़ना है। आपको क्या करना है, ये पूरी सिलेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक टूल में आना है। देखो यहाँ टूल्स के ऊपर आओगे, इसमें आपको स्प्लिट ग्रेट मल्टीप्लिक, ठीक है ना, हमें बढ़ाना है कितनी 12। तो 12 आप नंबर ऑफ प्लीट रखोगे, लेवल आपको ऑन करनी है। फर्स्ट ये होता है जिस जगह हम सिलेक्ट करते हैं, तो हमने सिलेक्ट किया है उस तरफ भी बढ़ाना है 0.5 करो, और यहाँ पे कर दो आपको 0, ठीक है ना, ओके कर देना है आपको। अब देख सकते हो कि ये सर्कल बन गया है, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, सारे को प्लीट को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लो एक साथ सबको, है ना, और डिलीट कर देना है, ठीक है ना। ये डिलीट कर दिया आपने। डिलीट करने के बाद आप ये लाइन सेंटर के अकॉर्डिंग आपको सीधी रखनी है। ये स्लैश वाली टूल लेना है आपको, जो आप देख सकते हो आपके एंटर के टिप के बगल में जो है क्वेश्चन मार्क वाला टूल, वो यूज करना है आपको। एक लाइन आप सीधी कर लेना, और आग से ये शेप जो है आपको सही कर देनी है। यहाँ जो पॉइंट ज्यादा दिख रही है आप उसको पॉइंट कम बना देना है, ठीक है। और इस पे भी नंबर ऑफ पॉइंट कम देके ये आपको एक फ्रंट एस्कर्ट क्लियर किया, और इसी को कॉपी करके फ्लिप किया है हमें। फ्लिप करके हमने क्या किया, बैक एस्कर्ट को इसको मूव कर दिया। अब जब हम बॉटम का मेजरमेंट सेम रखेंगे, है ना, बॉटम सेम रखो, ये जो एरिया जो कम ज्यादा हो रही है ये आपको सही कर देना, ठीक है ना। यहाँ से आपको मूव करके इसको कर देनी है। ये रेशो रहने दो जितनी है बॉटम, जो भी आपकी बॉटम सर्कम बन रही है उसकी आधी आपकी बैक बन गई है और आधी आपकी फ्रंट बन गई है। तो बॉटम की तरफ से आप मत छेड़ना, ठीक है, वेस्ट एरिया को मैच कर देना, ठीक है। हम इसमें जीप लगा रहे हैं सेंटर बैक में, तो जीप के लिए भी हम सेंटर बैक को निशान दे देते हैं। 6.5 इंच नीचे हम बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6.5 पे मार्क लगाया और यहाँ पे लिख लिया टेक्स्ट से जीप एंड, है ना। यहाँ पे हमने एंड कर रहे हैं जीप को, तो ये हमने एक निशान दे दिया। डायरेक्शन भी आपको देना है तो दिखा सकते हो कि इधर भाई जीप बन रही है, ठीक है ना। लिख भी दोगे तो चल जाएगा। देखो तो ये हमारी कट्टू में बन जाएगी, ठीक है। यहाँ स्कर्ट तक हमने क्लियर कर लिया। अब आते हैं इसकी स्लीव की बारी, ठीक है ना। अब स्लीव भी हम इसमें बना देते हैं। देखो स्लीव है, आपको देख सकते हो कि यहाँ भी गेदर दिख रही है, नीचे भी गेदर दिख रही है, कप है, नॉर्मली कप दिख रही है, और यहाँ पे स्लीव बन रही है, ठीक है ना। तो इसमें गेदर बन रही है, ठीक है। तो हम बनाएंगे इसको लॉन्ग स्लीव बनाएंगे। तो लॉन्ग स्लीव आपकी देख लेना कि जो भी आपकी हाइट हो डम्मी की उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपकी लंबाई कितनी बन रही है, 23 बन रही है, 24 बन रही है, 24.5 बन रही है, या उससे कम बन रही है, ठीक है। तो जो भी आपकी लंबाई हो उसके अकॉर्डिंग आपको लंबाई रखनी है। तो हम अपने डम्मी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको, है ना। तो हमें क्या करना है, अभी 23 इंच है, तो 23 इंच के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और ये कप जो है, कप भी हम ले लेते हैं। इसमें कप की हाइट भी थोड़ी चौड़ी दिख रही है, तो 3 इंच कप की हाइट भी रखेंगे हम, 3 इंच कप का, है ना। कप डेप्थ भी हम 3 इंच को रखते हैं, और फिर हम के लिए हम सेट करते हैं। तो सबसे पहले आमोल सरकम एक बार चेक कर लो कि सरकम आपकी कितनी बन रही है। सरकम के अकॉर्डिंग आपको सेट भी करना है, ठीक है। ये आपका 18.25 बन रहा है, ठीक है ना, 18.25 बन रही है। आपको पहले अब स्लीव सेट करना है। स्लीव सेट करने के लिए आपको यहाँ पे आपने स्लीव लिख दिया, ठीक है। लंबाई आपको 23 है, 23 में से 3 कम कर दो, 3 इंच की कप रखेंगे। ये हमने 20 कर दिया, 20 में सेट कर दी। और इसको आपको क्या रखनी है, जो विड्थ है आपकी, जो मसल आपको कितनी रखनी है ना। 14 हम मसल रख रहे हैं, तो मसल हम 14 रख रहे हैं, और उतना भी इसको सेट कर देंगे, ठीक है ना। ये भी रेडी वाली मसल हमने ली है। आपको कैफ हाइट जितनी है, कैफ हाइट के अकॉर्डिंग
स्लीव हमने ऑलरेडी आपको बताया है, तो वहाँ से आप अगर नहीं बनाने आता है स्लीव तो वहाँ से आप देख लेना। ये हम डायरेक्ट बना रहे हैं, उतना हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे आपको। बाकी हमने जो स्लीव बना के दिखाया है उसमें आपको क्राउन हाइट, कैप हाइट सब दिया हुआ है, तो आप उसके आप देख लेना। अगर आपको स्लीव बनाने भी नहीं आती है तो वहाँ से वीडियो में आप सीख सकते हो, ठीक है। देख लेना, देख के आपको जो लगे, ठीक है ना। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो फिर भी बनाने में तो आप मेरे को उस पर कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा उसकी, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक सेट किया और इसकी हम रकम देख लेंगे कितनी बन रही है। ये आपका 9.5 8.5 या 9.5 बन रही है, इससे पता नहीं चल पा रहा है। हम एक बार यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये 9.5 है ना, तो 19 ऐसे ही बन गई आपकी, है ना। तो ऑलमोस्ट सेट हो जाएगा इतना पे। यहाँ पे ओपनिंग पे आपको अभी सीधा ही रखो क्योंकि यहाँ भी हमें गैदर करनी है, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसी को क्या करो आप फ्रंट बनाना है, इसी में आपको डी जैसे हम लाइन डालते हैं, ड्राप लाइन देने के बाद, है ना, आराम से आप सफल आपको बनानी है शेप की जैसे है घूमते हुए, है ना। थोड़ा सा हम ये भी हमने बता रखा है कि कितनी हम यहाँ पे स्लिप को दबा के रखते हैं, रख देते हैं, तो इस चीज़ को हम पूरा गाइड किए हैं वहाँ पे स्लिप पे। तो आपको नहीं बनाने आता है कि कितनी हमें रखना चाहिए, है ना, गड्ढा कितनी देनी चाहिए, तो ये चीज़ आप वहाँ से चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा जिसमें हमने स्लिप बना के दिया है, ठीक है। अभी तो चलो ठीक है, जो हम स्टाइल बना रहे हैं तो हम सीधे उसी को हम फाइनल करते हैं, ठीक है। ऐसे कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एफ लेके आपको वापस खोल देनी है, ठीक है। तो एक तरफ आपकी फ्रंट बन गई और एक तरफ आपकी बैक बन गई। तो ये आपकी क्या हो गई, फ्रंट, एक तरफ फ्रंट बन गई आपकी और एक तरफ आपकी बैक बन रही है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ब्लॉक वाइज घुमा देते हैं, है ना। जैसे अभी ये रखा हुआ वो इसी तरह से इसको भी रख लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ का प्रोसेस करेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे गेदर है इसमें, ठीक है ना, तो आप गेदर के लिए देखोगे कि कितनी हमें छोड़नी चाहिए, तो आप टोटल 5 इंच रख लो, ठीक है ना। तो 2.5 इंच आपको फ्रंट और 2.5 इंच बैक में करनी है आपको, है ना। तो 5 इंच हम गेदर रखेंगे रेडी। तो उस रेडी को रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोच लगाएंगे, ठीक है। तो आपको देखना है, तो ये देखो आपको सीम से बैक है ना, आपको टूटेगा तो यही जाएगा। तो यहाँ से आपको अपने कितना रखना है, 2.5 रखना है। तो 2.5 की जगह पे यहाँ पे 2 रखोगे, ठीक है। आधा इंच ये हो गया, ठीक है ना। नहीं, यहाँ से आपको 2.5 रखना है, बैक में 2.5 आपको और डाउन करनी है। और फ्रंट में आपको जो नोच लगाना है वो 2 पे लगाना है, क्योंकि आधा इंच आपने फॉरवर्ड काट रखा है इसमें ना। और यहाँ पे आपको लगाना है 2 इंच, ठीक है। ये 2 नोचेज आपने दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बात कर लो, इस पे इनको जोड़ लो, है ना। हमने इस तरफ पे क्या किया, 2 नोचेज दे दी और इस तरफ भी एक नोच लगा लो यहाँ पे, है ना। और इस तरफ फ्रंट को भी हम इस आर्म से जोड़ना शुरू करेंगे, फ्रंट को फ्रंट की तरफ वापस, है ना, इधर आएंगे। एक यहाँ पे भी नोच दे दो, तो वापस जहाँ भी आपकी नोचेज है यहाँ पे एक फ्रंट की तरफ एक आपको नोच दे देना है, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी हमारा आमोल पहले ही प्लस बनाया था हमने, क्योंकि इसमें गेदर देना है ना। तो इस वजह से आमोल रकम पे आप ध्यान मत देना, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने प्लस कर दिया था कि ऑलरेडी इसमें गेदर डालनी है, ठीक है, क्योंकि, है ना। तो आपको क्या करना है, अब इसको हमें यहाँ पे प्लस करनी है, ठीक है ना। प्लस करके रखना है ये 3 और ये 2, है ना। अब देख लिया आपने यहाँ पे 5 और ये 5 इंच, ठीक है। अब आपको इसमें वो माइनस करना है, तो आपको रेशो पता चल जाएगा कि कितनी रेशो बन रही है। तो आप इसमें देख सकते हो अभी रेशो अभी 1.25 की बन रही है ना, 1.2 की बन रही है, लेकिन हमें करना है इसमें डबल का, ठीक है। तो डबल के करने के लिए हम क्या करना है, हमें अभी हम और इसको बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए आपको 2 ऑप्शन है। अगर देखो, आपको प्लीट वाली टूल लेना है और सिंपल सा सिंगल सिंगल अभी प्लीट डाल दो और सिर्फ हमें ऊपर ही बढ़ानी है, ठीक है ना। अभी क्या करना है, वाली टूल लेना है आपको, एल वाली टूल है इसमें, है ना। तो आपको एल टूल लेनी है, पलटा यहाँ से डालना है ना, 1 इंच का डाल के देख लो। सेकेंड आपको 0 कर देना है, ठीक है। आप इसको फिट करो यहाँ से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपकी फिर यहाँ पे गेदर बनी, ठीक है। अपडेट करो, यहाँ पे 1.62 हुआ, अभी और भी कम आपको बन रही है 2 का अगर बना रहे हो तो, ठीक है। तो इसमें आप और बढ़ा सकते हो, सिंपल सा जोड़ सकते हो आप ऐसे भी,
5 गुना, है ना, डबल करोगे तो सीधे 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख लेना 2 इंच यहाँ पे कम पड़ रही है, ठीक है। तो इस 2 इंच को आपको पूरा करनी है। फिर वैसे ही क्या करना है आपको, ये वाली टूल लेना है आपको, एल वाली टूल लेना है सिंगल प्लेट से, ठीक है ना। और आपको सेम वैसे ही एक को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक का डबल हो जाएगा 2, है ना। तो ये 2 आपका फिर वापस बढ़ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको डिलीट कर देनी है और पॉइंट रखना है एक, ताकि शेप बनाने में आपको गड़बड़ ना हो, ठीक है। एक यहाँ से ग्रे लाइन आपको सीधी करनी है, पहले माइनस वाली टूल लेना है और यहाँ से आपको क्लिक करनी है, इसके अकॉर्डिंग आपने सीधी कर लिया, ठीक है। सीधी करने के बाद ग्रे लाइन आपको सीधी रखना है, एक पॉइंट दबा के इसको सीधी कर लो, ठीक है। सीधी करने के बाद ये आप सेंटर में आप ले सकते हो ग्रे लाइन, ठीक है। ये आपने देख लिया शेप शकल, अगर कहीं छीड़ रहा है शेप तो आप सही करोगे, नहीं छीड़ रहा है तो ठीक है, अगर सही बन रहा है तो आप तरीके से सेट कर लो, ठीक है। इसको आपको कर्व करना है, ठीक है। और इसमें भी सेम वैसे ही आपको वेव वाली टूल यहाँ से यूज करना है, ये वेव टूल लेनी है आपको गेदर के लिए, है ना। आपको मार्क करके, सॉरी, ये गेदर के लिए आपको इस तरीके से वेव को थोड़ी सी टेढ़ी करनी है ना, हल्का घुमा के यहाँ बना दिया आपने, वेव का निशान बना दिया यहाँ से यहाँ तक। टैब दबा के रखोगे, टैब दबा के रखना है आपका ना, जितनी होगा उतनी क्या बन जाएगी, ठीक है। यहाँ जो भी आपकी रेडी है, आपने रेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया, रेडी, है ना, गेदर, है ना। ये आपका 5 आएगा, 5 इंच, है ना। 2 कोमा का आप निशान दे दो, ये यहाँ पे टेलर के लिए आसान हो जाएगा। ये आपकी बन गई, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारी जो मेजरमेंट है वो चाहिए बीच, है ना। बीच पे रखना है इसको, देख सकते हो यहाँ पे जो प्लस हो रही है आप इसको कम कर दो, ठीक है। ठीक है, एक्सेक्ट आपको बीच रख देना है, ठीक है। ये आप जितनी भी है कम ज़्यादा हो रही है आप इसको कम कर लो, है ना। अभी 0.4 कम हो रही है, 0.4 उठा दो और ऊपर, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, जो कप है, कप को सबसे पहले अब आपको कप बना लेनी है। जो 3 इंच का जो आपकी कप की डेप्थ है वो आपने 3 इंच का कप लिया। ओपनिंग जो आपको रखना है कितनी रखनी है, तो हम अभी रख देंगे जो इसकी ओपनिंग 7.5 इंच रखते हैं इसको ओपनिंग, है ना। तो 7 इंच का आपको एक रेक्टेंगल लेनी है और 7 है तो इसमें ओवरलैप के लिए भी कपड़ा बढ़ाओगे तो 1.8 कर दोगे इसको, और विड्थ आपको 3 रखना है, ठीक है ना। ये ओवरलैप के लिए हमने भी लिया, ठीक है, ओवरलैप की भी लेना है आपको कप में। जब 7 है रेडी रखना है आपको, तो यहाँ पे डाल दिया आपने कप, ठीक है, ये आया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ओवरलैप का आपको मार्क दे दोनों तरफ आपको पी वाली टूल यूज करना है, 0.5 है ना। ये आपको रख के आपने एक निशान ले लिया। अब आपको इसमें रेशो चेक कर लेना है कि यहाँ पे क्या गेदर का देना है। जब आपने ऊपर 2 का डबल का रेशो रखा है तो नीचे भी आपको सेम डबल ही रखना है, ठीक है ना। तो ये आप देख लेना, यहाँ से भी आप, ये तो सिंपल सा सीधी है तो आपको ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो कि 8 का तो 8 गुना 16 होनी चाहिए ना, तो इसको 16 कर दो पूरे। अब ये कितनी है, 14 पड़ रही है ना, तो 1.03, है ना। आपने यहाँ बढ़ा दिया और -1.03 आपने यहाँ कर दिया, ठीक है। ये आपका 16 बन गया, ठीक है। इस पे आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि अगर अगर इसको आपकी थोड़ी सी साइड को छोटी रखनी है तो आपको सेंटर बना लेना है, सेंटर बना लो, है ना, कर्व करके, ठीक है। और इसको आपको जितनी ऊपर करना है यानी 0.5 ज़्यादा छोटा रखना है तो आपको छोटा कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आपको सीधा रखना है तो सीधा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको कर सकते हो अगर साइड छोटी है तो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक आपने ग्रेड बनाया है, सेम पॉइंट आपको एक बैक की तरफ रखना है। बैक वाली एरिया है, बैक में भी आपको सेम वैसे ही ग्रेड करके एक पॉइंट ऐसे बना देनी है। इसलिए बना रहा हूँ कि हम यहाँ पे एक स्लीट बनाएंगे, देख रहे हो ना आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे स्लीट है ना, तो हम स्लीट के लिए निशान देंगे तो बैक में ही बनेगा ये, ठीक है ना। देखो फ्रंट में नहीं दिख रही है, बैक में है, बैक में ही रहता है स्लीट, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन सीधी दे दो यहाँ से, ठीक है। आपको जितनी बड़ी रखनी है, ठीक है। ये आपको 3-3.5 इंच तक रख लो यहाँ से। नहीं रहा है तो बाद में हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से आपको करनी है, ठीक है ना। तो इस जगह पे आपको
स्लिट खोल देते हैं, ठीक है ना। अब ये खुलेगा टोटल हमारा कितनी 3 इंच का कप बन जाएगा और 3 इंच आपकी स्लिट बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी स्लिट यहाँ पे आप लिख सकते हो स्लिट, है ना। ये क्या होगा, यहाँ पे कट हो जाएगी, कट होके यहाँ पे स्लिट बन जाएगी। अगर आपको वैसे भी बनाना है तो निशान लेके आप एक एक सूत यहाँ पे आप कट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे निशान लगा सकते हो एक एक सूत की। पॉइंट 13 इधर निकाल दिया, है ना, और पॉइंट 13 आपने इधर निकाल दी, है ना। आपको देने की जरूरत नहीं है ये एक एक निशान ऐसे इस तरीके से करने के लिए ना, क्योंकि अपने यहाँ पे वो टेलर यहाँ से कट करके और आपको इस जगह पे पाइपिंग से फिनिश करते हुए स्लिट बना देगा, ठीक है। ये आपने दे दिया। यहाँ पे भी सेम आपको निशान से आपको गेदर के लिए एक निशान देना है कि ताकि इसमें गेदर का वैसे ही जिगजैग की तरफ दिख जाए आपको बना हुआ, है ना। तरीके से आपने इसमें दे दिया, रेडी इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आपकी। अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब देख ले इसमें क्या क्या बाकी रह गया, ठीक है ना। ये अब यहाँ तक कंप्लीट है, अब रह गई इसकी फिनिशिंग, है ना। तो कहाँ पे कितनी सीम मार्जिन होना चाहिए तो हम उसको फटाफट पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम फिनिशिंग देखते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट स्कर्ट है, ये आपकी बॉडी हो गई। तो बैंड तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर फ्रंट में कोई सीम नहीं, फ्रंट में कोई सीम नहीं दिख रही है, तो सेंटर इसको ऐसे रखेंगे, बैक में हम सीम देंगे, ठीक है। तो ये आते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। यहाँ से एच वाली टूल लिया और इसको हमने ओपन कर दिया। यहाँ से इसको भी हमने क्या की, यहाँ से हमने लिया और इसको ओपन कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये हमने यहाँ से ओपन कर दिया। अब हम इसको सीम इसमें ऐड कर देते हैं। अभी आपको पूरा सब हम में 3 सूत का सीम रखना है। यहाँ भी आपको वैसे ही 3 सूत की सीम से ही फिनिश हो जाएगा ये, और यहाँ भी आपको ऐसे ही हो जाएगा, 3 सूत की सीम से फिनिश हो जाएगी साइड। ये देखते हैं बॉटम पे, ये आपको दिख रहा है 2 सूत की फोल्ड दिख रही है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आधा इंच का सीम रख लो, डबल है आपका 0.5 का आपके सीम हो गया, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा रखना है 0.5 से तो आप 5 सूत का भी रख सकते हो, या आप आधा इंच की रखो। आप देख लेना आपके पास किस तरीके से 2 सूत के लिए कितनी सीम वहाँ पे ऐड हो रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर देना, डबल यही बनेगा। बैक में भी सेम आपको वैसे ही करना है, 3 सूत की ऑल राउंड सीम दे दोगे, जब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ बढ़ा देनी है 0.5, यहाँ सीम रख दिया। नाम भी इसका कर देते हैं साथ साथ, है ना। ये आपका हो गया बैक स्कर्ट, है ना, बैक स्कर्ट होगी ये आपका, है ना। यहाँ पे क्वांटिटी आपकी 2 हो गई, ये आपका कट 2 में कट जाएगा, ठीक है। मटेरियल डेली यूज कर लिया, ये आपका फ्रंट स्कर्ट हो गया, ये आपका कट 1 हो जाएगा। मटेरियल आपने यूज कर लिया सेल, ठीक है, ये सेल यूज कर लिया। ये आपका वेस्ट बैंड हो गया, फ्रंट वेस्ट, है ना, बैंड, है ना। ये आपका हो जाएगा, डबल होती है तो आप इसको भी कट 2 में कटेगा, एक ऊपर होगा एक एंड हो अंदर होगा। अंदर देख लेना, अगर लाइन बन रही है तो 1+1 कर देना, नहीं तो इसको 2 हम सिर्फ सेल में फिनिश कर रहे हैं, ठीक। ये आपकी यहाँ फिनिशिंग हो गई। अब आते हैं बैक में। बैक में आपको 3 सूत का सीम देना है, और वैसे ही बैक वेस्ट बैंड, है ना, ये आपने लिख दिया। यहाँ पे मार्क आपको कट 4 करना है, कट 4, है ना, मटेरियल सेल। आप देख लेना फ्यूजिंग भी इसमें यूज होगा, तो फ्यूजिंग का भी आपने कर दोगे। ये आपका हो गया फ्रंट बॉडी, है ना। तो फ्रंट बॉडी को हम दिखेंगे, फ्रंट बॉडी ये आपका कट 2 रहेगा, ये दोनों तरफ के लिए आएगा कट 2, ठीक है। इसको 2 रखना है और यहाँ पे आपको सेल कर देनी है, ठीक है। सीम यहाँ भी आपको 3 सूती रखनी है। बैक बॉडी, बैक में भी आपको वैसे ही रखना है ना, 3 सूत का सीम किसी भी पैनल पे एक जगह क्लिक करके आपको, है ना, वो कर देना है ना। तो बैक बॉडी, ठीक है, ये आपका कट 2 हो जाएगा। फिर भी इसको 2 करोगे, यहाँ पे आपको मटेरियल में सेल यूज कर लेना है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ भी 3 सूत का सीम रख दिया, यहाँ भी आपको 3 सूत का सीम रखना है। कप को यहाँ से फोल्ड कर दो, ठीक है ना, सीधी सीधी कप है तो आप देख लेना, एक तरफ ही सीम दो, बेटर रहेगा, दोनों तरफ सीम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से फोल्ड कर दिया और इसको लिख दिया आपने कट 2, है ना। ये आपकी यहाँ की हो गई। मटेरियल आपने सेल यूज कर लिया, ठीक है, ये हो गई। अब देखो ये जो नेक है, नेक पे आपको क्या करना है, फेसिंग से फिनिश कर देनी है, ठीक है ना।
तो ये इसमें आपको फेसिंग कर लेनी है 1.25 सवा इंच का आपको फेसिंग एक ऐड कर दो और बैक नेक फ्रंट नेक आपको 6 इंच से फिनिश कर देनी है। ठीक है, तो आपको ट्रेस करके बाहर निकाल देना है, कंट्रोल V से वैसे ही। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे आपको स्टीम ऐड कर देना है। इनको सेम वैसे ही तो भी आपको लिख देना है बैक नेक फेसिंग। ठीक है ना, ये आपको बट 2 है ना, दोनों तरफ के लिए चाहिए सेल। और फ्यूजिंग भी आएगा इसके साथ में, आपको फ्यूजिंग मेंशन करना है इसमें। ठीक है ना, तो ये आपकी फ्रंट नेक फेसिंग होगी। आपको यहाँ से इसमें भी सेम वैसे ही आपको स्किन पूरी करके और इसमें भी आपको लिख देना है फ्रंट नेक फेसिंग। ठीक है, फ्रंट नेक है ना ऐसे। यहाँ भी फ्यूजिंग ऐड होगा तो आपको फ्यूजिंग ऐड कर लेना है, इसमें 2+2 कर देना। कि मैंने फ्यूजिंग का नहीं ऐड किया इसमें, तो आप खुद से ऐड कर लेना। ठीक है ना, ये फ्यूजिंग के साथ इसमें भी फिनिश हो गया, इसके साथ फिनिशिंग हो गई, ये इसके साथ फिनिश हो गई। ठीक है, आपने ईज भी देख लिया कि हमने कितना कितना रखा है। वेस्ट और बस्ट पे मसल भी हमने करा दिया कि रेडी मसल आपका ये था, और गेदर होगी, गेदर के अकॉर्डिंग अब मसल बढ़ गया इसका। अगर आप उतना चाहोगे तो मसल इसमें बन गया आपका 16 पौने 17 बन रहा है। ठीक है, एक्सटेंड में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंप्लीट बन के फाइनल। ठीक है, तो आपको कितना हेल्प मिला मुझे नहीं पता है ना। फिर भी आप इस पे अभ्यास करो। अगर इससे भी अगर आपको अगर नहीं कुछ डाउट है, फिर भी इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को कॉल करें, है ना, जरूर मैं इसको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, वापस मैं आपको दोबारा थोड़ा समझा दूंगा जहां आपको दिक्कत हो रही होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप देखिए वीडियो से समझिए। ठीक है, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कुछ और बना के आपको दिखाते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आगे शेयर करो, ताकि और किसी को भी इससे है ना हेल्प मिले। जब तक आप लोग नहीं हेल्प करोगे, नहीं इसको सपोर्ट करोगे, मुझे भी नहीं सपोर्ट करोगे, तो भाई ये मेरे को भी मज़ा नहीं आएगा इसको पूरा करने में। ये आपकी ब्लॉग है तो ब्लॉग को आप ऊपर कर सकते हो 0 करके। ठीक है ना, ब्लॉग को साइड कर दो, है ना। आपको वही रखना है यहाँ पे जो आपकी जॉब की चीज़ें है, तो इसमें रखो। इसमें कटवट सारे 0 कर दोगे, ऊपर कर दो, और ये पैटर्न आपकी बन के कम्प्लीट हो गई, है ना। तो है ना, यहाँ भी देख लेना कि जिप में अगर पाइपिंग लग रहा है तो पाइपिंग आप लगवा सकते हो। तो आप देख लेना कि कैसे आपके यहाँ फिनिशिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको करा देना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।